नमस्कार। मैं अनिल केसी अबाउट इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत के विरासत, भारत की परंपराओं आदि से परिचय कराना और उसका आधार तर्क एवं विज्ञान के आधार पर वह चर्चा करना। इसमें आज जो हम लोग श्रृंखला लेकर आए हैं वह भारत में कुछ परंपराओं के बारे में चर्चा लेकर आए हैं और उसके कुछ तर्कों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा देखा होगा आप लोगों ने कि जब सूर्य ग्रहण लगते हैं तो सूर्य ग्रहण के दौरान में वह कई प्रकार की वह भ्रांतियां हमारे समाज में तो फैली हुई हैं ही, लेकिन साथ साथ कुछ वह उसमें कुछ कार्यों के ऊपर वह प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। तो हम लोग वह कुछ भ्रांतियां भी हैं और कुछ वह व्यवहारिक वह प्रतिबंध भी हैं। उन सब के बारे में कुछ हम लोग वैज्ञानिक आधार और कुछ तर्क ढूंढने का वह प्रयास करते हैं। तो आइए पहले सूर्य ग्रहण के वह के समय में हम लोगों का आज का विषय है कि सूर्य ग्रहण में गर्भवती महिलाओं के ऊपर जो प्रतिबंध है, विशेष तौर पर सभी मानव पर होता है लेकिन गर्भवती महिलाओं के ऊपर विशेष प्रतिबंध होता है, इसका क्या कारण है यह हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सूर्य ग्रहण के दौरान में वह क्या है कि हम अपने समाज में कई प्रकार के प्रतिबंध वह देखते हैं। इन प्रतिबंधों में वह देखिए कि कहा जाता है भाई घर के अंदर रहो, घर के बाहर नहीं जाना है। इसके बाद भोजन नहीं करना है, पानी ग्रहण नहीं करना है, खुली आंखों से सूर्य को नहीं वह देखना है। ठीक है, इस प्रकार के प्रतिबंध एटसेट्रा एटसेट्रा हर समाज में अलग अलग तरह के और भी प्रतिबंध हैं। हम लोग इनमें जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वह इन सब का कोई वैज्ञानिक आधार है कि नहीं है। तो पहली बात तो ये समझिए कि सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या है। तो ये पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के समक्ष चंद्रमा और यहां सूर्य। तो वास्तव में ये सूर्य ग्रहण की स्थिति और सूर्य ग्रहण की स्थिति में वह ये तीनों पिंड वह क्या है, एक सीधी रेखा में है। तीनों पिंड एक सीधी रेखा में है। तो एक्चुअल में वह क्या है, इस पृथ्वी के ऊपर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल दोनों ही कार्य कर रहा है। ये दोनों ही कार्य कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। एक दूसरा वह इसके दौरान में वह क्या है, ये जो चंद्रमा है तो सूर्य का प्रकाश वह चंद्रमा रोक लेता है, जिससे यहां पर एक छाया बन गई। ये देखिए यहां पर एक छाया बन गई। ठीक चंद्रमा की छाया बनेगी तो चंद्रमा एक स्फीरिकल शेप में है, गोलाकार शेप में, तो छाया भी वह गोल ही जैसी बनेगी, चंद्रमा की छाया। तो ये सूर्य ग्रहण की स्थिति है। अब आइए देखिए, यहां पर देखिए कि ये पूरा पृथ्वी है और इस पूरी पृथ्वी पर वह देखिए एक ये गोलाकार छाया है, ये चंद्रमा की छाया वह बनी हुई है। ये चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर बनी हुई है। ये एक स्पेस सैटेलाइट से लिया गया चित्र है जिसमें हम लोग ये चंद्रमा की छाया को वह देख रहे हैं। इसको दूसरे रूप चित्र में भी देख सकते हैं। देखिए यहां पर ये चंद्रमा की छाया, इसका मतलब है यहां से सूर्य वह दिखाई नहीं देगा, यहां से सूर्य दिखाई देगा, यहां से सूर्य दिखाई देगा, यहां से दिखाई देगा, यहां से दिखाई देगा, हर जगह से सूर्य दिखाई देगा, केवल यहीं से सूर्य नहीं दिखाई देगा। तो ये वह चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण की स्थिति में यही है कि यह चंद्रमा की छाया यहां पर बनी हुई है। अब निश्चित है ना, यहां पर अंधकार है और सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा है। ध्यान से समझिए, यहां पर अंधकार है, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा है। अब सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा है तो ऐसी स्थिति में निश्चित है कि कई प्रकार की वह रीति रिवाजों का विकास वह होना है। आइए देखिए इसको समझने का। सूर्य से यानी सन से जो लाइट निकलती है सूर्य से, उन लाइटों में हम लोग वह देखें तो कई प्रकार के वह लाइट होते हैं। अल्ट्रा वायलेट होता है, इंफ्रारेड होता है, इनविजिबल लाइट होती है जो पृथ्वी पर वह पहुंच रही है। और इसके अलावा एक्सरे, गामा रे, बहुत तरह के बहुत तरह के वह ऊर्जा वह यहाँ पहुंच रही होती है सूर्य से। अब इस ऊर्जा का क्या होता है, तो यही ऊर्जा वह इसी ऊर्जा सूर्य से जो ऊर्जा मिल रही होती है उसी से पौधे वह अपना ऊर्जा ग्रहण करते हैं और सूर्य से द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा है उसको ग्रहण करके पौधे वह अनाज या फल के रूप में वह बढ़ते हैं और उसी ऊर्जा का परिवर्तन फिर होता है और इसी पौधे को अब जीव खाकर जीव वह आगे बढ़ा और फूड चेन आगे बढ़ जाता है इसी प्रकार से। यानी अब इसमें मानव भी शामिल हो गया। मान लीजिए ये हिरन है या ये खरगोश है, इसको अब वह मानव खाया, इसको भी मानव खाया, पौधे को भी के भी जो उत्पाद हैं उनको भी मानव खाया और यहाँ जो जीव हैं उन जीवों को भी मानव खाया। इस प्रकार से फूड चेन आगे बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि सूर्य की उपस्थिति में ही वह ये पौधा एनर्जी ग्रहण कर सकता है और यहाँ पर वह क्या है,
तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि इतने बड़े क्षेत्र में ये तो निश्चित है कि सूर्य की का प्रकाश नहीं आ रहा है, और अगर सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है तो यहां ऊर्जा नहीं आ रही है। तो अगर ऊर्जा नहीं आ रही है तो कोई भी उत्पादन नहीं हो सकता है, और अगर उत्पादन नहीं हो सकता है तो हमारे ऋषि मनीषियों ने जो है वह यह एक एनर्जी कंजर्वेशन के लिए उन्होंने जो है वह कुछ काल के लिए मना कर दिया कि अगर उत्पादन नहीं है तो कुछ काल के लिए आप भोजन का त्याग कर दीजिए, कुछ काल के लिए जल का त्याग कर दीजिए। क्यों? क्योंकि एनर्जी जो है वह सूर्य से नहीं आ रही है। ये एक इसका वैज्ञानिक आधार जो है वह, ताकि सूर्य की ऊर्जा से ही जो है वह सब कुछ जो है वह चल रहा है, और सूर्य नहीं आ रही है तो इसलिए उसका एनर्जी कंजर्व कीजिए, और एनर्जी कंजर्वेशन के लिए भोजन का त्याग और जल का त्याग जो है वह कर दे। ये इसके अलावा अब जो है वह अगर हम लोग देखें कि कुछ जो है वह प्रतिबंध जैसे सामान्य जो है वह मानव जीवन के लिए तो थे, गर्भवती स्त्री के लिए विशेष तौर पर, और कुछ बातों को वैज्ञानिक आधार दे दिया गया, जैसे खुली आंखों से जो है वह सूर्य को ना देखना। पहले जो है ये मना कर दिया जाता था कि भाई सूर्य को नहीं देखना है, उसका आधार नहीं, उसका केवल सूर्य भगवान क्रोधित हैं। लेकिन आज के समय में हमें यह विज्ञान के द्वारा पता चला कि सूर्य ग्रहण के समय दरअसल अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वह सबसे ज्यादा जो है वह तीक्ष्ण होती है, या वो धरती पर जो है वह आ रही होती है, और वो अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वह हमारी आंखों की पुतलियों को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए खुले आंखों से नहीं देखना चाहिए। अब इसको तर्क दे दिया गया विज्ञान के द्वारा। पहले धर्म में केवल जो है ये था कि सूर्य भगवान नाराज है। तो अब देखिए भोजन क्यों नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उसका आधार तर्क जो है वह जो था कि हमें एनर्जी कंजर्वेशन करना चाहिए। खुली आंखों को जैसे क्यों नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो है वह हमारी आंखों की पुतलियां खराब हो सकती थी। इसका वैज्ञानिक आधार जो है वह यह दिया गया। अब आते हैं हम लोग कि गर्भवती स्त्रियों के संदर्भ में जो है वह हम लोग देखें कि प्रतिबंध ज्यादा थे, तो उसको हम लोग कुछ तर्क से फिर से उसको उठाने का प्रयास कर रहे हैं तर्क। अब देखिए फिर से वापस लेते हैं उसी स्थिति को। ये सूर्य जो है वह की स्थिति है, ये चंद्रमा की स्थिति है, मून की स्थिति है, और यहां पर अर्थ की स्थिति है। अब गौर करके देखिए यहां पर सूर्य, चंद्रमा, और यहां पर अब देखिए कि इन तीनों का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो किधर कार्य कर रहा है, एक दिशा में कार्य कर रहा है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल दोनों एक दिशा में कार्य कर रहा है। इस एक दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करने के कारण जो है वह होता क्या है कि पृथ्वी पर इस दिन ऊंचे ज्वार आते हैं। ऊंचे ज्वार यानी ज्वार जो है वह आते हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में जो है वह टाइड का नाम देते हैं, कि ऊंचे ज्वार आते हैं, यानी पानी में उफान आता है। क्यों? क्योंकि पानी जो है में सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है, और उस प्रभाव के कारण हल्की वस्तु है तो उसके कारण उसका प्रभाव जो है वह पड़ता है, और उस प्रभाव के कारण इसमें ज्वार जो है वह आते हैं। अब ये ज्वार को कैसे महसूस किया जा सकता है, तो देखिए ये एक समुद्र तल है, ये एक सी लेवल है, ये एक सी लेवल है, और यह भी एक सी लेवल है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि यहां से यहां जो है जब ज्वार आया तो ये नॉर्मल सी लेवल है, और जब ज्वार आया तो ये जो है वह ये यहां तक इस सी लेवल तक जो है वह आ गया आफ्टर ज्वार, यानी पूरा समुद्र तल क्या हुआ, ऊपर उठ गया। किसके कारण? तो यहां से चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, और इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पूरा जल जो है वह ऊपर उठ गया। यही जो है वह टाइड है, इसी को हम लोग ज्वार कहते हैं। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है किसके ऊपर, जल पर, और इसका परिवर्तन हमें समुद्र में दिख रहा है। लेकिन क्या गुरुत्वाकर्षण बल में एक सेंसर तो नहीं लगा हुआ है ना कि केवल समुद्र में कार्य करेगा? वास्तव में गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह अगर समुद्र में कार्य कर रहा है तो वह झीलों में भी काम करेगा, नदियों में भी काम करेगा, तालाब में भी काम करेगा। हर जगह के जल को जो है वह गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षित करेगा, प्रत्येक जगह के जल को गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षित करेगा। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल है तो वो सब जगह के जल को गुरुत्वाकर्षण बल, यहां तक कि हमारी जो छत पर टंकी रखी हुई है उस पर भी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा, और हमारे घर के अंदर जो ग्लास ऑफ वाटर रखा हुआ है उसके ऊपर भी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। हाँ, उसके में जो उभार है उसको हम लोग मेजर नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत माइन्यूट सा चेंज होता है, लेकिन यहां पर जो है वह मेजर चेंज हो जाता है, इसलिए जो है हम लोग इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, इसको जो है हम लोग माप लेते हैं ज्वार को समुद्र में।
तो अब एक ग्लास में जो ज्वार उठ सकता है, कैसे उठ सकता है, इसको हम लोग समझने का। तो एक ग्लास है, ग्लास के पानी को आप सेक करने के लिए इस प्रकार से घुमाइए, तो देखिए क्या है कि एक तरफ लेवल जो है वह ऊंचा चला जाएगा और एक तरफ लेवल नीचे चला जाएगा। इसी को हम लोग, ये जो परिवर्तन हो रहा है, इसी को हम लोग जो है ज्वार कह सकते हैं। यही ज्वार है। यानी चंद्रमा के कारण जो है वह इस प्रकार के जो है वह पानी में उत्थान जो है आ जाते हैं। इस प्रकार पानी में उत्थान जो है वह आ जाते हैं, इस प्रकार हम लोग ज्वार जो है वह कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है वह ज्वार। अब जो है वह आप गौर करके देखिए कि अगर जो है वो ग्लास ऑफ वाटर तो हर एक पानी पर पड़ेगा ना। अब मानव का शरीर भी जो है वह क्या है, उसमें 77% तक, नॉर्मली 70% माना जाता है, 70% तक जो है वो पानी है। अगर मानव का शरीर में 70% तक पानी है, तो 70% अगर पानी है तो मानव के शरीर में भी जो है इसका प्रभाव पड़ेगा गुरुत्वाकर्षण का। कोई ऐसा तो है नहीं कि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव केवल जो है हर एक जल पर पड़ना है, तो मानव के शरीर के अंदर भी जल पर पड़ेगा। और जब मानव के शरीर के अंदर के जल पर जो है वह पड़ेगा, तो एक्चुअल में जो है वह क्या है, तो प्रेग्नेंट वुमन अगर है तो उसके शरीर में भी जल है, उस पर भी पड़ेगा। और प्रेग्नेंट, सभी मानव के लिए प्रतिबंध है, लेकिन प्रेग्नेंट वुमन के लिए क्यों ज्यादा प्रतिबंध है, तो प्रेग्नेंट वुमन है, प्रेग्नेंट वुमन में जो बच्चा है पेट में, इस बच्चे को अगर देखिए तो बच्चा जो है वह एक वाटर बैग में होता है। बच्चा किस में होता है, वाटर बैग में होता है। तो ये जो प्रतिबंध है, इस प्रतिबंध की अगर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पड़ रहा है, तो प्रेग्नेंट वुमन के इस वाटर बैग पर भी गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव जो है वह पड़ रहा है। और इसके कारण कहीं जो है वो कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए, क्योंकि अगर इसमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है तो हो सकता है कि यह ब्रस्ट कर जाए, वाटर बैग ब्रस्ट कर जाए, और ब्रस्ट कर जाएगा तो बच्चे को नुकसान हो जाएगा। और इससे जो है वह जो माता है, उस माता को भी कष्ट है, उसके भी स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, बच्चे के ऊपर तो दुष्प्रभाव पड़ेगा ही। और पहले के जमाने में चूंकि स्वास्थ्य सेवाओं का विकास इतना ज्यादा जो है वह नहीं हुआ था, इसलिए प्रतिबंधों के माध्यम से ही जो है वह सुरक्षा की जाती थी। आज के समय में स्वास्थ्य सेवाओं का विकास हो गया, इसलिए जो है वह हम लोग कई प्रकार के प्रतिबंध हटा सकते हैं। लेकिन उस समय तो अगर किसी का वाटर बैग जो है वह पंचर कर जाए, तो ऐसे ही जो है वो बच्चा जो है वह अस्पताल है ही नहीं, तो वह बच्चा तो मृत हो जाएगा। तो इसलिए इस वाटर बैग पर जो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह का प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए जो है वह गर्भवती स्त्रियों के ऊपर प्रतिबंध क्या लगाया गया, तो प्रतिबंध ये लगाया भाई कि आप घर से नहीं निकलिए। अब एक हाउस है मान लीजिए, अब यहाँ पर इस हाउस के अंदर जो है वह कोई जो है वह, अगर मान लीजिए कि यहाँ महिला जो है वह है, तो अब इस महिला के ऊपर जो है वह क्या होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम काम करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब ये जो लेंटर है, इस लेंटर का रेसिस्टेंस जो है वह काम करने लगेगा। और लेंटर के रेसिस्टेंस के कारण या छत के रेसिस्टेंस के कारण, चलिए आज लेंटर है, उस समय नहीं लेंटर, जो भी छत रहा, उस छत के रेसिस्टेंस के कारण गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कम हो जाएगा। इसलिए जो है वह गर्भवती स्त्रियों को जो है वह बाहर निकलने पर प्रतिबंध जो है वह लगा दिए गए। तो इस समय के जो तर्क और विज्ञान जो है वह थे, इसके तर्क को हमने जो है वह यहां प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। इस श्रृंखला में यहीं तक। मैं अनिल केसरी आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।